वेलकम टू ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए, हमने पिछली कक्षाओं में देखा था क्षेत्रफल, आयतन एवं धारिता की संकल्पना। आज हम शुरू करेंगे क्या, हमने बताया था कि यूनिट चेंज करने के लिए। तो आइए यूनिट चेंज करते हैं और देखते हैं। जैसे यूनिट मीटर होता है, ग्राम होता है, ठीक है, सेकंड हुआ या कोई भी जो मात्रा दिया गया होता है उसको कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए, मिली, सेंटी, डेसी, यहाँ पर यूनिट ले लीजिए, कोई भी यूनिट, ठीक। डेसी, मीटर और अगर यहाँ मीटर लेंगे तो डेका, हेक्टो, किलो। यहाँ यूनिट में क्या ले लें, अगर मीटर, ठीक, ग्राम, ठीक है, और एक क्या ले लें, लीटर ले लें, लिक्विड लीटर। इतना समझ में आया। अब इसमें क्या होता है देखिएगा, ये जो मीटर होता है, पहले मीटर में देखते हैं। अगर हम मीटर में नापते हैं तो मीटर, अच्छा, इसमें देखिए, अगर यहाँ से क्या होता है, लार्ज है, ठीक है, ये क्या है, स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल है। अगर हम लार्ज से स्मॉल की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, गुणा कर देना है, ठीक। इन सभी के बीच में हमेशा 10 का अंतर रहता है, 10, ठीक, 10, 10, 10, 10, ठीक। इतना समझ में आया। आगे चलें, इधर जाएंगे तो क्या होगा, गुणा, 10 10 का गुणा होता जाएगा, ठीक। और जैसे ही इस तरफ से इस तरफ आएंगे, यानी दाएं से बाएं तरफ, तो क्या हो जाएगा, भाग होता जाएगा। आइए देखते हैं, जैसे किलो, हेक्टो, यहाँ पे यूनिट ले लीजिए, यूनिट या डेसी, क्या हो जाएगा, डेसी, ठीक, सेंटी, मिली। अगर हम मीटर ले रहे हैं तो मिलीलीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, यूनिट यानी मीटर, हेक्टो, किलो। इतना समझ में आया। अगर मान लीजिए हम मीटर लेते हैं, ठीक है, यूनिट को हमने मीटर ले लिए, तो देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, यहाँ मीटर है ही, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। इतना समझ में आया। चेंज कैसे होगा, हमने बताया, अगर बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होगा, 10 का गुणा होता जाएगा। ये एक एक खाना है, एक एक में जितने भी बढ़े जाएंगे, जितने भी आगे जाएंगे, उसमें क्या है, 10 10 का बढ़ता चला जाएगा। अगर एक छोड़ दिए, अगले जा रहे हैं तो 100 हो जाएगा, और छोड़ दिए हैं तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। ये हो गया मीटर का। तो अगर हम इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक, अगर इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का भाग हो जाएगा। फिर यहाँ से चलेंगे तो 10 का भाग हो जाएगा। फिर डेसी से यूनिट में आएंगे, 10 का भाग हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे हेक्टो में, तो 10 का भाग हो जाएगा। हेक्टो से किलो में जाएंगे तो 10 का भाग हो जाएगा। इतना समझ में है। इसका आंसर 8 लीजिए, आगे चलें। धैर्य बनाए रखें, लास्ट में सब समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, इतना समझ में आ गया है तो आगे।
अब आइए चेंज करते हैं। यूनिट क्या है? मीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? किलो। किलो, ठीक। हेक्टो, यहाँ पे मीटर ले लीजिए। किलोमीटर, हेक्टो मीटर, हेक्टोमीटर, यहाँ पे यूनिट हो जाएगा यानी मीटर, ठीक है। मीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, यहाँ पे हो जाएगा मिलीमीटर, मिलीमीटर, ठीक। ये सब यूनिट मीटर में हो गए। ठीक है, ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। मीटर में चेंज करते हैं। ये हो गया यूनिट 1, ठीक है। अगर कहा जाए कि 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर, अब किस में चेंज करना है? अगर इस तरफ आ रहे हैं क्या हो जाएगा? भाग, और इस तरफ जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? गुणा। अब डिपेंड ये कर रहा है कि हमने बताया ही था, अगर यहाँ से किसी भी तरफ अगर दाहिने साइड जा रहे हैं तो गुणा हो जाएगा, बाएं तरफ आ रहे हैं तो भाग हो जाएगा। तो अब देखिए मीटर से हमें क्यों जाना है कहाँ? अगर हम 1 मीटर में सेंटीमीटर में बदलें या मिलीमीटर में बदलें, चलिए मिलीमीटर में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर गुणे कितना हो जाएगा? देखिए 10 का गुणा 10 का गुणा 10 का गुणा, यानी 10 गुणे 10 गुणे 10, टोटल कितना हो जाएगा? 1 मीटर बराबर 1000, ठीक। 1000, अब क्या है? मिलीमीटर है तो यहाँ हो जाएगा मिलीमीटर, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? मीटर में चेंज हो गया। अब आइए 1 मीटर में, ठीक। अगर हम 1 मीटर में 1 मीटर 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलें तो यहाँ से कहाँ जाएंगे? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे? 1 यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, तो 1 मीटर बराबर कितना है? 10 गुणे 10, यानी कितना हो गया? 100, यानी कितना हो गया? 100 क्या है? सेंटीमीटर। मीटर तो था ही, सेंटीमीटर में चेंज हो गया, सेंटीमीटर हो गया, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? आगे चलें। तो ये हो गया। अगर हमें कह दें कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर हैं, 1 मीटर में कितने किलोमीटर हैं, तो किलोमीटर में आएगा तो क्या हो जाएगा? 1 बटे भाग बताया था हमने 10, 10, ठीक है। 1 2 यानी 10 गुणे 10, यानी कितना हो जाएगा? 100, क्या हो जाएगा? किलोमीटर, यानी किलोमीटर कितना हो जाएगा? 0.001, क्या? किलोमीटर। इतना समझ में आया? तो ये हमारा हो गया मीटर में चेंज, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं, अगर हमको यहीं पे मीटर की जगह अब हमें क्या ले लेना हो? ग्राम में ले लेना हो। क्या देखना हो? ग्राम में, ठीक। अगर हम यहाँ पे ग्राम में देखें तो क्या होगा? मीटर की जगह ग्राम कर दें अगर, छोड़िए दूसरा लिखते हैं मीटर, ठीक। यहाँ पे क्या कर दें? अगर ये हो गया अब देखिए थे, दूसरा देखते हैं ग्राम। ग्राम चेंज करते हैं जी। मिली सेंटीमीटर,
डेसी मीटर यानी ग्राम यूनिट, मिली सेंटी डेसीमीटर यानी ग्राम, ग्राम यहाँ क्या हो जाएगा, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका, डेका हेक्टो, डेका हेक्टो किलो। ठीक, ये हो गया किलो। तो ग्राम है तो यहाँ पर ग्राम कर देंगे। ठीक, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, यूनिट है तो ग्राम है ही, ये ग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं। अब यहाँ से चेंज करना है हमको कितनों ग्राम में, तो ग्राम से हमने बताया था, जैसे देखिए एक ग्राम, 1 ग्राम बराबर क्या होगा, 1 ग्राम में किस में ले जाएंगे, अगर हम सेंटीग्राम में ले जाए तो 1 ग्राम बराबर कितना सेंटीग्राम, तो हो जाएगा 1 गुणे 1 और 2 यानी 100, 10 ये है 10 ये है 100, तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीग्राम, 100 सेंटीग्राम। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर कह दें कि बताइए 1 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम, कितना किलोग्राम, तो अब ग्राम में चेंज करेंगे तो यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 10, तो 1/1000, 10 गुणे 10 गुणे 10 1000। ठीक है, ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2, ठीक, ठीक है, यानी 0.0001 किलोग्राम। ठीक है, हमारा ये हो गया। इसी हिसाब से आप चेंज करते जाएंगे तो ये हो गया ग्राम का। अब आइए देखते हैं किसका, लीटर का। तीसरा यूनिट है लीटर, लीटर। ठीक, लीटर को क्या होगा, अगर देखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, मिली, मिली लीटर, सेंटीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, डेसीलीटर। ठीक, मिली सेंटी डेसी लीटर, लीटर, यहाँ क्या हो जाएगा, डेका लीटर, डेका लीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो, हेक्टो क्या हो जाएगा, लीटर, यहाँ किलो लीटर, किलो लीटर। ठीक, तो अगर लीटर चेंज करें, हमने बता ही दिया है कि जहाँ अगर बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा, अगर दाहिने से बाएं तरफ आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। हमेशा जो है गैपिंग हमेशा 10-10 का रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लीटर है, अगर 1 लीटर, 1 लीटर को फाइंड करना है किसको, सेंटीलीटर में, क्या सेंटीलीटर, सेंटीलीटर में, तो क्या हो जाएगा 1 लीटर, 1 लीटर बराबर क्या होता है, यहाँ से देखिए 10 ये हो गया 10 ये हो गया, यानी 10 गुणे 10 बराबर कितना 100 सेंटीलीटर, सेंटीलीटर। इतना समझ में आया। आगे देखते हैं। अगर हमको कहा जाए कि 1
लीटर को हमको चेंज करना है किसमें, किलो लीटर में। किलो लीटर को चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, तो 1 लीटर बराबर क्या होगा, देखिए 10 यानी कितना होगा, हम इस तरफ आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो भाग 1, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, तो कितना हो जाएगा 1000। ठीक, जब 1000 को बनाएंगे तो जीरो ऊपर जाएगी तो क्या होगा, 0.00101, ठीक है 1। ये क्या आ जाएगा, किलो लीटर। एक लीटर में 1000 किलो लीटर होता है। यहाँ तक समझ में आया। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आइए चलते हैं किस पे, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन किस पे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, हमने जो पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा हुआ था, हमने क्या पढ़ा हुआ था क्षेत्रफल आयतन एवं धारिता की संकल्पना पढ़ा था। ठीक है, उसमें जो है क्वेश्चन देखते हैं, रास्ते पर आधारित प्रश्न। ठीक है, रास्ते पर आधारित प्रश्न। और आइए देखते हैं क्वेश्चन लेते हैं क्या। जैसे क्वेश्चन अगर कहा जाए हमसे, एक आयताकार खेत की लंबाई, एक आयताकार खेत की लंबाई मान लेते हैं 5 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है। क्या ज्ञात, 6 मीटर है। अगर खेत के चारों ओर 2 मीटर लंबा रास्ता बनाया, ठीक, लंबा रास्ता बनाया जाए तो क्या होगा, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेत का नहीं, उसका टोटल देखिए, उसका रास्ते का क्षेत्रफल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो गया हमारा क्या, खेत मान लीजिए, ठीक है, लंबाई 5 मीटर है, ठीक, और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई को 6 मीटर है, ठीक, 6 मीटर लंबाई है, 5 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई है। तो कह रहा है क्या, इसके चारों तरफ अगर क्या है 2 मीटर रास्ता बना दिया जाए, 2 मीटर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या,
जैसे ये 6 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, तो रास्ते की कुल मतलब क्या टोटल कितना होगा रास्ते की खेत और खेत और खेत सहित खेत सहित खेत सहित क्या रास्ते खेत सहित रास्ते की लंबाई खेत सहित रास्ते की लंबाई क्या हो जाएगा 5 ये में है 2 ये हो गया तो कितना हो जाएगा 5 मीटर दिया गया है ठीक तो 2 मीटर यहाँ बढ़ेगा 2 मीटर यहाँ बढ़ेगा 4 बढ़ेगा तो यह 4 हो जाएगा यानी 5 4 9 मीटर। अगर खेत सहित चौड़ाई की बात करें तो क्या हो जाएगा ये 6 है ही प्लस 2 ये है 2 ये है तो 2 इधर से बढ़ जाएगा 2 इधर बढ़ जाएगा तो 6 + 4 10 मीटर ठीक। तो हमसे पूछा क्या है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ठीक है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं ये जो क्षेत्रफल दिया गया है ठीक अंदर वाला क्षेत्रफल अगर इसको हम घटा दें तो हमारा बाहर वाला रास्ता निकल आएगा। तो क्या करें हमारा 5 और 6 दिया गया है लंबाई दिया गया क्या 5 चौड़ाई दिया गया है 6 ये क्या है क्षेत्रफल है ठीक रास्ते का क्षेत्रफल रास्ते का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है 5 गुणे 6 इतना समझ में आया। आगे देखिए ये तो हो गया लेकिन ये क्या है लंबाई गुणे चौड़ाई जो दिया गया है ठीक है लेकिन हमको क्या है कुल अगर पहले कुल निकालें अगर खेत यहाँ पर अगर कर दें क्या रास्ते खेत सहित रास्ते की लंबाई रास्ते का क्षेत्रफल माइनस क्या कर दें केवल खेत का क्षेत्रफल माइनस खेत का क्षेत्रफल खेत का क्षेत्रफल अगर इसको कर दें तो क्या हो जाएगा खेत का सहित रास्ते का क्षेत्रफल क्या आया है हमारा 9 और 10 तो यहाँ कर दें क्या 9 गुणे क्या 10 माइनस कर दें क्या खेत का क्षेत्रफल जो 6 और 5 मीटर दिया गया है तो यहाँ 6 गुणे क्या हो जाएगा 5 10 9 90 माइनस 6 पंचे 30 यानी कितना आ गया 60 ठीक। क्षेत्रफल में ऐसा क्या होता है मीटर स्क्वायर में मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो गया 60 मीटर स्क्वायर खेत का क्षेत्रफल हो गया। इतना समझ में आया। आगे चलें स्क्रीनशॉट आगे चलते हैं। ये हमारा क्या है रास्ते का क्षेत्रफल आया 60 मीटर स्क्वायर। आगे देखिए आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक आयताकार एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या है मान लीजिए एक आयताकार खेत की
की लंबाई क्या दिया गया है, मान लीजिए 3 मीटर। ठीक है, लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई मान लीजिए 4 मीटर दिया गया है, 4 मीटर। ठीक, एक आयताकार खेत की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर है। ठीक, खेत के अंदर खेत के अंदर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। ठीक है, 2 मीटर रास्ता बना दिया जाए तो क्या होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल रास्ते का क्या है, क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसमें क्या था, बाहर का रास्ता था, तो बाहर का रास्ता का जो है देखा गया था। अब ये अंदर है, तो अंदर का क्षेत्रफल देखा जाइए। ठीक, आइए देखते हैं क्या होगा। तो ये बात कर रहा है, मान लीजिए ये आयत हो गया हमारा। ठीक, आयताकार खेत हो गया। क्या कह रहा है, खेत की लंबाई 3 मीटर है, और चौड़ाई 2 मीटर है। हाँ, चौड़ाई क्या है, 4 मीटर है, ये हो गया 4 मीटर। ठीक, अब इसके अंदर का क्या कह रहा है कि अंदर जो है 2 मीटर, 2 मीटर चारों तरफ से 2 2 मीटर क्या है, रास्ता बना दिया गया है। तो हमको रास्ते का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है इसका, कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। तो आइए उसी फार्मूला से देखते हैं। क्या फार्मूला मत लगाइएगा इसमें, ऐसे ही लगाइए। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, देखिए इसमें हो जाएगा, जैसे रास्ते का क्षेत्रफल, अगर खेत का क्षेत्रफल कुल बात करें, रास्ता सहित खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, रास्ता का रास्ता सहित खेत की पहले लंबाई देख लेते हैं। तो लंबाई क्या दिए गए है, ये 3 है। ठीक है, 2 ये हो गए, 2 ये 3 प्लस 2 2 4, यानी 4 3 7 मीटर। अब रास्ता सहित खेत की ये लंबाई थी, ये क्या हो गई, चौड़ाई की बात करें तो क्या दिया गया है, चौड़ाई 4 मीटर। ठीक, और प्लस 2, ये ऊपर 2 नीचे 2, 2 2 4, यानी कितना हो गया, 8 मीटर। ठीक, ये तो हो गया क्या, कुल लंबाई चौड़ाई। हमको बताना क्या है, केवल रास्ते की। ठीक है, तो रास्ते की निकालना है। तो क्या करना है, देखिए अगर हम रास्ता अंदर से बनाया गया है तो क्या कर दें, अगर हम टोटल क्या है, यहाँ रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, टोटल क्या दिया गया है, 7 मीटर गुणे 8 मीटर, माइनस क्या कर दें, 7 मीटर और 8 मीटर टोटल दिए गए हैं, जिसमें से 2 2 मीटर का रास्ता लगा हुआ है। ठीक, तो दिए क्या है, 3
और 4। ठीक है, तो ये बताइए 7 7 8 56 -4 तो यहीं 12। 12 जब घटाएंगे तो क्या आएगा 4 ये 4। ठीक, 44 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल। आइए क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। एक 30 × 35। ठीक, 35 × 30 मीटर आयताकार। 35 × 30 मीटर आयताकार। आयताकार 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 मैदान के चारों ओर। आयताकार मैदान के चारों ओर 2 मीटर क्या, चारों ओर 2 मीटर लंबा रास्ता बना दिया जाए। रास्ता बना दिया जाए और रास्ते का खर्च 1 मीटर में 3 रुपया आता है। ठीक, खर्चा क्या आता है 1 मीटर स्क्वायर। खर्चा 1 मीटर स्क्वायर में 3 रुपया आता है। तो रास्ते का मूल्य, रास्ते का कुल खर्च क्या होगा। खर्च कितना होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं कितना खर्च होगा। मान लीजिए ये क्या है 30 35 ये हो गया लंबाई और 30 ये हो गया 30 मीटर। ठीक, इसके चारों ओर 2 मीटर लंबा तार रास्ता हो गया 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर। तो क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे क्या 2x कोष्ठक में l + b। अगर बाहर का रास्ता पूछा जा रहा है तो प्लस, अंदर का पूछा जा रहा है तो माइनस, यानी 2x इसी में रखना है, मान रख दीजिए। तो 2x का मान क्या है 2 है, 2 × 2, l का मान 35 + 30 + 2 × 2, यानी 2 2 4, ये हो गया 35 65 4 29। ठीक, 9 चौक 36, 4 6 चौके 24, 24 3 27 वर्ग मीटर। ये क्या था रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आया क्या 276 वर्ग मीटर। ठीक है, तो अब बताइए खर्चा क्या होगा अगर 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 मीटर स्क्वायर बराबर खर्चा कितना दिए गए 3 रुपये। ठीक, तो 276 वर्ग मीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो 276 × 3 6 × 18 7 × 21
22, 3 दूनी 6 2 8, यानी 828 रुपये हमारा क्या हो गया, टोटल खर्चा हो गया खेत का क्षेत्रफल। ठीक, आगे चलें, स्क्रीनशॉट, आगे चलें। ये फार्मूला याद कर लेना। आइए दूसरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा लेते हैं क्या। 1 20 × 25 मीटर खेत 20 × 25 मीटर आयताकार या वर्ग भी कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसके स्थान पर आयत की जगह अगर वर्ग करते हैं तो भी जो है वही उत्तर आएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाएगा तब, ये जो है बराबर होना चाहिए, 20 है 20 ही होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। 1 20 × 25 मीटर आयताकार खेत का क्षेत्रफल, नहीं, खेत 1 20 × 25 मीटर आयताकार खेत के अंदर क्या हो जाएगा, 2 मीटर रास्ता बनाया गया। ठीक है, रास्ता बनाया गया और उसमें क्या करना है, यदि 1 मीटर स्क्वायर रास्ते का खर्च क्या हो जाएगा, 3 रुपये मान लेते हैं। रास्ते का खर्च 3 रुपया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। ठीक, तो रास्ते में कुल लागत, रास्ते में कुल खर्च कितना होगा, रास्ता को बनने में कुल कितना खर्च होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, उसी हिसाब से लगाना है। फार्मूला 2 ध्यान दीजिएगा, पहले बता देते हैं, उस पर चर्चा कर देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये क्या है, मान लेते हैं आयत है ये। ठीक है, अगर रास्ता बाहर से बन रहा है तो क्या फार्मूला बनेगा, 2x कोष्ठक में l प्लस बी, अगर रास्ता बाहर से बन रहा है 2x कर देना है। अगर रास्ता क्या है, रास्ता बाहर से बन रहा है तो क्या करना है, 2x। रास्ता क्या है, अंदर, अगर रास्ता अंदर से बन रहा है तो क्या हो जाएगी, 2x कोष्ठक में l प्लस बी माइनस 2x कर देना है। ये फार्मूला दोनों याद रखिएगा। ठीक, इसी पर सवाल जो है बन जाएगा सभी। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है क्या है, 20 × 25 यानी क्या है, 20 मीटर, ये हो गया 30 मीटर, हाँ 25 मीटर, ये हो गया 25 मीटर। ठीक है, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। तो हमने क्या बताया, अगर क्या बोला गया है, 2 मीटर रास्ता कहाँ बनाया गया, अंदर बनाया गया। यहाँ मान लीजिए 2 मीटर रास्ता बना दिए गए,
दो इधर, दो इधर, दो इधर, दो इधर, चारों तरफ दो दो है। तो करना क्या है, फार्मूला क्या लगेगा, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने बताया था क्या, 2x कोष्टक में l प्लस बी माइनस 2x। अगर यही बाहर होता रास्ता तो प्लस कर देते हैं 2x, ठीक है। तो दो गुणे क्या, दो दिए गए हैं, रास्ता क्या है 2 मीटर दिए गए हैं तो 2 हो गया। कोष्टक में लंबाई 25, चौड़ाई क्या है 20, माइनस 2 गुणे 2, ठीक। आगे चलें, ज़्यादा कुछ है नहीं, फार्मूला पे रखते जाएंगे, आ जाएगा, बस फार्मूला क्या है ध्यान में रखिएगा। तो 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 20 20 40 45, और 4 45 में 4 गए 41, ठीक। तो 4 इकन्ने में 4, 4 इकन्ने में 4, 4 चौक 16, 164 वर्ग मीटर, 164 वर्ग मीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 3 रुपया, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 3 रुपये आ रहा है। तो 164 वर्ग मीटर का खर्चा कितना होगा, हो जाएगा 164 गुणे क्या 3 रुपये, टोटल कितना हुई 4 तिहाई 12, 6 त्रिक 18, 1 19, 3 इकन्ने 3 1 4, 492 रुपया खर्च आ गया, ठीक।